सरयू तट पर हैं प्रधानमंत्री मोदी और अभी वहां पर पूजा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और सरयू पर तट पर शायद आरती भी देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुधांशु जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुधांशु जी, क्यों जरूरी था महाकाल कॉरिडोर बनाना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना, बाबा बैद्यनाथ जाकर वहां पर पूजा करना, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट देना और अब अयोध्या में दीपोत्सव मनाना पिछले 6 साल से लगातार, और साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर का बनना? देखिए, जैसा अभी उपाध्याय जी ने एक बात कही कि श्री अरविंदो ने कहा था कि जो जो भारत आगे बढ़ेगा, सनातन का स्वरूप आगे बढ़ेगा, तो श्री अरविंदो ने एक बात कही थी कि भारत महान संक्रमण काल से गुजर रहा जो 175 वर्ष का है, जिसका प्रारंभ उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के जन्म से माना था जो 1836 में हुआ था। 175 साल 2011 में पूरे हुए और 2012 के बाद विश्व भारत में क्या हुआ वो दिखाई पड़ा। अब मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य से और जो आपने पूछा उसका संबंध बताता हूँ। बहुत लोग हमसे पूछते थे, जो हम लोग टीवी डिबेट में जाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उन लोगों के लिए रामलला एक मूर्ति थे और मंदिर एक भवन था, इसलिए उसके बनने का काल एक तारीख था। मान्यवर, वो तारीख नहीं था, भारत की चेतना के उत्थान का काल था। इसीलिए आप देख लीजिए राम मंदिर के पूरे सुधांशु जी आपका जवाब पूरा करेंगे। अभी प्रधानमंत्री मोदी सरयू तट पर आरती कर रहे हैं, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। सब तीरथ का फल वो, द्वार तेरे पाता, ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता, जो तेरे तट पे। तो सरयू जी की आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सरयू तट से सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुधांशु जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुधांशु जी, अभी 2 दिन पहले मैं डिबेट कर रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं और सिर्फ मंदिर मंदिर जाते हैं। तो आज इन तस्वीरों को देखकर कहेंगे कि सरयू तट पर आरती कर रहे हैं, तो एक तो सरयू तट पर आरती कितना महत्वपूर्ण और किस तरह का महत्व ये रखता है, और दूसरा वो पहले वाला सवाल जो मैंने आपसे पूछा। देखिए, पहली बात तो ये है, जो लोग ये कहते हैं उनसे पूछिए, भारत नहीं दुनिया में सबसे बड़ा आयोजन कौन सा होता है? कुंभ मेला, जहां एक दिन ऐसा आता है जिस दिन 2.5 से 3 करोड़ लोग एक साथ आते हैं। और पिछले कुंभ मेले में जो लोग आए थे तो पता चला था ना कि 10 करोड़ से अधिक लोग आए थे, कई जगहों पे 15 करोड़ से अधिक लोग तक कुंभ में आ चुके हैं। ये क्या कोई इनवाइट करता है जाके, कोई कहता है चलो आके? आप ओलंपिक खेलों का आयोजन करते हैं, कितना हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तब इतने लोग नहीं आते, इतने आते क्यों? ये 140 करोड़ के इस देश का लेजिटिमेट डेराइविंग फोर्स है, ये इसकी मूल चेतना का बल है जो इसे चलाता है, और इसलिए उस मूल चेतना बल को जागृत करना है। जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि हम सुबेरे जो कुछ भोजन ग्रहण करते हैं वो तो जरा सा है, तो वो आपके इतने किलो के शरीर को कैसे ऊर्जा दे रहा है, यह बात कहना जितना मूर्खतापूर्ण है, यदि कोई विज्ञान का विद्यार्थी ना हो तो उसी प्रकार की बात कहना यहां भी लागू होता है। हाँ, जो परिवर्तन की बात कही गई, ये जानते हैं, यह कालखंड वो समय था जो नियति ने तय किया था कि कब यह आकर पूर्ण होगा। याद करिए, जब भगवान राम को राज्याभिषेक होने वाला था तो तुरंत मिल गया था क्या? नहीं, बाधा आ गई, तो 14 वर्ष का वनवास हो गया। हमने भी संकल्प लिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 98-99 में सत्ता आई, व्यवधान आ गया, फिर 14 वर्ष का वनवास रहा। 2013 के बाद परिस्थिति बदलनी शुरू हुई और मोदी जी के नेतृत्व में जब हमें स्पष्ट बहुमत मिला तो भगवान राम का राज्याभिषेक सीधे नहीं हुआ था,
पहले शबरी माता का सम्मान हुआ था, निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ था, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था, और आज देखिए मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को पहले सम्मान, स्थान और समृद्धि प्राप्त हुई। चाहे हमने जमीनी स्तर पर लोगों को वो दिया हो, गरीब पिछड़े वर्गों को, अथवा प्रतीकात्मक रूप में। आप देखिए रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रहे और आज पहली बार अनुसूचित जनजाति वर्ग से द्रौपदी मुर्मू जी जिस समय राष्ट्रपति हैं, तो समझिए जब शिलान्यास हुआ तो कोविंद जी थे राष्ट्रपति, और जब मंदिर का उद्घाटन होगा तब द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। इसे आप समझिए नियति ने क्या बनाया था, और यह मोदी जी तय थे इसलिए वो आए थे। भाई रामचरितमानस में कहा गया ना, तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहां ले जाए। वो परिस्थितियां अपने आप तय करके ले जाती हैं किसको कहां ले जाना है। और एक फैक्ट भी बता दूं, राम मंदिर आंदोलन के जितने बड़े चरण हैं वो भारत की आजादी और स्वतंत्रता आंदोलन के भी बड़े चरण। पहली एफआईआर दर्ज हुई है इसी अयोध्या में नवंबर 1858 में। फैजाबाद के थानेदार ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि 50 निहंग सिख तलवार लेके आ गए हैं, उन्होंने मस्जिद जन्म स्थान के हिस्से पर कब्जा कर लिया है, हवन यज्ञ करके सब जगह राम राम लिख दिया है, और फौज भेजिए कंट्रोल करने के लिए। और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा परिवर्तन आया 1937 जब प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन होकर राज्यों में सरकार मिली। 1936 में बड़ा संघर्ष होता है जिसके उपरांत यहां पर नमाज पढ़ने की मनाही हो जाती है। 1947 में भारत स्वतंत्र होता है, हमारा संविधान लिख के समाप्त होता है नवंबर 1949 और दिसंबर 1949 में श्री राम लला विराजमान प्रकट होते हैं। 1990-92 में भारत के अंदर राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, पुराना आर्थिक ढांचा भी टूटता है और विवादित बाबरी ढांचा भी टूटता है, और भारत उभर कर आना शुरू होता है आर्थिक दृष्टि से भी, और वहीं पर श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रबलता से उभरता है। 2010 में लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आता है जो ये कहता है कि केंद्रीय गुंबद भगवान को दिया। यही अक्टूबर 2000, वो 30 सितंबर 2010 है, अक्टूबर 2010 को बैरक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति आके पहली बार भारत की संयुक्त संसद के सदन में कहते हैं इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज। और जब जजमेंट आता है 2019 में, तो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में 300 की बहुमत की सरकार थी और योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार थी। अर्थात जब राम के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखने वाले लोग, जो कि राम के प्रति श्रद्धा को लेकर जरा भी ग्लानि भाव से नहीं है, जो आप मोदी जी को देख रहे हो, कोई ग्लानि का भाव नहीं है, गौरव का भाव है। उस समय का इंतजार था, तो तारीख नहीं बताएंगे, यह तारीख नहीं थी जनाब, यह काल चक्र की गति थी, इसे समझने की आवश्यकता थी, जिसे शायद समझने में बहुत से लोग भूल कर गए। अब एक आर्थिक दृष्टि से बात कहूं, तीर्थाटन भारत में पर्यटन का सबसे बड़ा स्रोत है। बहुत जगह पे आप पर्यटन करेंगे, मगर पर्यटन आपको सिर्फ थोड़ी खुशी और जिसे कहते हैं एक शरीर में सुरसुराहट देता है, प्रेरणा नहीं देता। ये वो पर्यटन होगा जो प्रेरणा भी देगा, जो गौरव भी बढ़ाएगा, जो आपको वो मूल्य भी देगा जो आपके परिवार से लेकर देश तक के लिए सहयोग देंगे। अर्थात आपके देश को सम्मान का भाव भी देगा और देश को मिष्ठान अर्थात देश के लिए आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। तो मेरे विचार से इससे बेहतर, जिसमें धर्म और अर्थ दोनों मिले हुए दिख रहे हों, तो इससे बेहतर तो सामंजस्य हो ही नहीं सकता। और यहां पर देश में धर्म और कर्म दोनों मिलकर दिख रहे हैं। ये वो दिशा देश की आगे की तरफ बढ़ रहा है जहां धर्म अर्थ दोनों के संयोग से राष्ट्र एक नया आकार लेता हुआ दिख रहा है। परंतु जिनके अंदर धर्म की दृष्टि ही नहीं है, वो इसको देखने में सक्षम है। और दीपोत्सव का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुधांशु जी आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आप देखिए। दीपोत्सव का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 साल में पहली बार जब प्रधानमंत्री वहां पर हैं, दीपोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। आप बगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके अलावा आप देख सकते हैं ब्रजेश पाठक को और राज्यपाल आनंदीबेन वहां मौजूद हैं। और ये एक बड़ा मौका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।